I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go, we. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक सर एजुकेशन गुरु में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के प्रकार। शिक्षा के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं: औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक शिक्षा। फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मल एजुकेशन के बारे में, औपचारिक शिक्षा के बारे में। औपचारिक शिक्षा से तात्पर्य वैसी शिक्षा से है जो कि हमें विद्यालय या महाविद्यालयों में प्रदान की जाती है। इसमें स्थान, समय, पाठ्यक्रम क्या होता है, निश्चित होता है। एक निश्चित स्थान होता है जहां हम जाते हैं और शिक्षा नियमित रूप से ग्रहण करते हैं, जिसका पाठ्यक्रम और समय और स्थान निर्धारित होता है। ऐसे आप समझ गए, ये आपका विद्यालयी शिक्षा और महाविद्यालयी शिक्षा जो क्या है, औपचारिक शिक्षा है। ठीक है। अब आइए अनौपचारिक शिक्षा के बारे में बात करते हैं। अनौपचारिक शिक्षा क्या है? इनफॉर्मल एजुकेशन। अनौपचारिक शिक्षा 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक अन और दूसरा औपचारिक। अन का मतलब होता है नहीं, अन का मतलब क्या होता है जी, नहीं। और औपचारिक का मतलब क्या होता है, इलाज। औपचारिक मतलब, उपचार मतलब ट्रीटमेंट, इलाज, व्यवस्था। तो वैसी शिक्षा जिसकी व्यवस्था नहीं हो, पूर्ण रूप से व्यवस्था ना हो सके, उसे हम अनौपचारिक शिक्षा के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, पूर्णकालिक व्यवस्था नहीं हो पाती है। शब्द से, नाम से ही आपको मैंने बता दिया कि 2 शब्दों से मिलकर बना है, अन और औपचारिक। अन मतलब नहीं, औपचारिक मतलब उपचार, ट्रीटमेंट या व्यवस्था जिसकी पूर्ण रूप से पूर्णकालिक व्यवस्था नहीं हो सकती है, उसको हम अनौपचारिक शिक्षा के नाम से जानते हैं। इसमें कोई स्थान फिक्स नहीं होता है, इसमें कोई पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं होता है, इसमें कोई समय निर्धारित नहीं होता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आप रोड के दाहिने तरफ से जा रहे हैं, कोई बूढ़ा व्यक्ति मिलता है और बताता है कि बेटा दाहिने तरफ से नहीं जाना चाहिए, किस तरफ से जाना चाहिए, बाएं तरफ से जाना चाहिए। तो आपको वहाँ पे शिक्षा प्राप्त हो गई कि नहीं, रोड के हमें बाएं तरफ से चलना चाहिए। ठीक है। तो ये कौन सी शिक्षा हुई, ये अनौपचारिक शिक्षा हुई। यह शिक्षा हमें परिवार से, आसपास पड़ोस से, ठीक है, समाज से प्राप्त होती है। यह शिक्षा जीवन पर्यंत चलती रहती है। क्या चलती रहती है? जीवन पर्यंत चलती रहती है। ये आकस्मिक रूप से प्राप्त होती है, इसलिए इसको अचेतन शिक्षा के नाम से जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं? अचेतन शिक्षा के नाम से जानते हैं। और औपचारिक शिक्षा को हम चेतन शिक्षा के नाम से जानते हैं। औपचारिक शिक्षा को किस नाम से जानते हैं? चेतन शिक्षा के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, ये वर्तमान चेतन से रिलेटेड होता है। और अनौपचारिक शिक्षा जो है आपका, इसमें आकस्मिक शिक्षा प्राप्त होती है, इसलिए इसको अचेतन शिक्षा के नाम से जानते हैं। ठीक है, आप समझ गए, औपचारिक अनौपचारिक समझ गए। अब आइए निरौपचारिक शिक्षा की बातें हम कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं हम? निरौपचारिक शिक्षा की बात कर लेते हैं। ये क्या होता है, यह औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा का मिला जुला रूप होता है। क्या होता है? यह औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा का मिला जुला रूप होता है। आजकल देख रहे हैं आप लोग, ओपन यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, खुला विश्वविद्यालय। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है खुला विश्वविद्यालय। पत्राचार के माध्यम से शिक्षा, पत्राचार के द्वारा क्या होता है, शिक्षा। ये क्या है, पत्राचार का पाठ्यक्रम जो शिक्षा है वो क्या है आपका नॉन फॉर्मल एजुकेशन का एग्जाम्पल है। इसमें पाठ्यक्रम तथा पाठचर्या पूर्व निर्धारित होते हैं। इसमें शिक्षक और छात्र का कोई भी बंदिश नहीं होता है, किसी तरह का बंदिश नहीं होता है। इसमें किसी भी उम्र के लोग क्या करते हैं, शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। आप समझ गए होंगे, शिक्षक और छात्र के लिए बंदिश नहीं होती है। इसमें किसी भी उम्र के व्यक्ति शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। इसमें पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम क्या होते हैं, पूर्व निर्धारित होते हैं। मैंने पहले भी बताया था, यह औपचारिक और अनौपचारिक का क्या है, मिला जुला रूप है।
इसको क्लियर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के द्वारा एक बहुत ही बढ़िया परिभाषा दिया गया है। कंचन चंचल, हाँ नोट करो परिभाषा, बहुत ही अच्छी परिभाषा है, नोट कीजिए आप। निरौपचारिक शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। क्या है? आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, और यह उन लोगों पर बल देता है जिन्होंने पहले से शिक्षा छोड़ दी थी। ये अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का डिफिनीशन था, बहुत ही अच्छा डिफिनीशन है। हाँ बिल्कुल, इसीलिए इसमें कोई उम्र की बंदिश नहीं होती है। हाँ, उम्र की बंदिश नहीं होती है। पाठ्यक्रम और पाठचर्या पूर्व निर्धारित होते हैं सुनील जी। पाठ्यक्रम और पाठचर्या क्या होते हैं? पूर्व निर्धारित होते हैं। अच्छा। बिल्कुल आवाज़ आ रही है। हाँ ठीक है, आप समझ गए निरौपचारिक शिक्षा। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद। हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।